हार्ट की बीमारी के मामले में अपना हिंदुस्तान जो है वो हार्ट के मरीज़ का हब बनते जा रहा है। उसके पीछे सबसे पहला कोई कारण हो सकता है तो लाइफ स्टाइल की गड़बड़ी, खाने खाने का बेटाइम, उल्टा पुल्टा तरीका। तो अब है दूसरे साथ साथ जो फैट यानी तेल घी चर्बी डालडा खाने का जो लिमिट था पर हेड 15 ग्राम पर डे, तो वो आज के दौर में अब जो है वो हमने अपने गांव में सर्वे किया था किताब लिखने के लिए, तो पता ये चला कि किसी भी घर में 50 ग्राम पर डे पर हेड से कम तेल घी चर्बी डालडा का इस्तेमाल नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि इससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ते बढ़ते कोलेस्ट्रॉल ये समझिए कि खून के नली के अंदर जो है वो गाद के किस्म की चर्बी का गाद जमा हो जाता है, जो जमा होने के बाद जाहिर सी बात है उसके अंदरूनी गोलाई को भी कम करता है। तो वैसी हालत में अभी के दौर में एक स्टंटिंग का भी मामला आता है और बाईपास सर्जरी की भी बात आती है। तो स्टंटिंग के बारे में तो कुछ दिन तक बुझाउल था, उसमें खर्चा नहीं 4 5 खर्च का हिसाब लोग लगा लेते थे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 साल के अंदर में इतना ना अखबारबाजी हुआ, ऐसा न्यूज़ सब आने लगा कि ये स्टंटिंग महा सस्ता चीज़ है। भले इसको लगाने का प्रोसेस थोड़ा सा ख़तरनाक है लेकिन महा सस्ता है। बल्कि एक ये भी आया टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ आई थी अखबार में कि आज के दौर में स्टंटिंग जो है वो 50% गैर ज़रूरी हो रहा है, यानी कि मरीज़ को ज़रूरत उसकी नहीं है, लेकिन मेडिकल प्रोफेशनल जो है वो मरीज़ के रिश्तेदार को, बीवी बाल बच्चा को इतना डरा देते हैं कि बस अब ये आखिरी स्टेज में है, ये है वो है। अब इसी हालत में डर के मरीज़ का बीवी बाल बच्चा जो है ज़मीन जायदाद जेवर बेच के किसी तरह से मैनेज करके ज़बरदस्ती बेचारे मरीज़ का ऑपरेशन ये स्टंटिंग लगवा देता है, जबकि 50% को ज़रूरत नहीं होती है। ये मेडिकल साइंस का रिसर्च आ चुका है, अखबारबाजी खूब हो चुकी है। तो अब यह है कि बाईपास सर्जरी के बारे में भी थोड़ा सा समझिए कि बाईपास सर्जरी ठीक है, मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी कामयाबी है। ओपन हार्ट सर्जरी, सीना खोल के मतलब दिल को पहुंचने वाला जो खून है वो खून वाला नाला जाम होता है, जिसके बिना पर ये लोग काट के हाथ या पैर के किसी आखिरी सिरा पर कोई ऐसा रोग है जिसको ये लोग बोलते हैं कि कुदरत का ये इंतज़ाम है, ये फाजिल पहले से डाला हुआ है, उसको काट के अब वहाँ पर बदल के चलिए बाईपास कर देते हैं। यहाँ तक कि बात थोड़ा सा सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन जो झेलता है उसी मरीज़ से नज़दीक से ऑपरेशन के बाद वाली ज़िंदगी में उस मरीज़ को देखने से पता चलेगा कि ये ऑपरेशन कितना कामयाब है। मतलब ये कि ऑपरेशन का खर्च और तकलीफ़ छोड़ दी, मरीज़ को ऑपरेशन के बाद वाली ज़िंदगी में बहुत सोच समझ के सीढ़ी पर भी कदम रखना है तो डॉक्टर से पूछ के, माने ये कि डॉक्टर जो जिस तरह का ट्रेनिंग देते हैं वो अपने हॉस्पिटल में बाज़ाब्ते ट्रेंड हैंड नर्स वगैरह के ज़रिए मरीज़ को उस तरह का कैसे चलना है, इस तरह से ये करना है वो करना है। तो हमारा एक सवाल है मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट से कि अफसोस की बात है कि ऑपरेशन बाईपास ऑपरेशन होने के बाद जो परहेज़ आप मरीज़ को बता रहे हैं, काश वो परहेज़ अगर आप ऑपरेशन के पहले बता देते तो गारंटी है कि मरीज़ को ऑपरेशन की नौबत ही नहीं होती। तो बाद में मरीज़ हार के परहेज़ करने को तैयार होता है। आप शुरू में आप गाइड कर देते, चूँकि आपके पास जो है वो नाम है, आप टेढ़ा बकला मेडिकल साइंस वाले जो भी बोलेंगे पब्लिक आवाम उसको मानने को तैयार है। तो वही बारों के अकला बुआ वाला उपाय है कि अगर वो कान में चप्पल भी लटका देंगे तो लोग समझेंगे कि नहीं, इन्होंने मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की किया, बहुत कामयाब चीज़ है। तो बहरहाल थोड़ा सा हमारे मेडिकल के प्रोफेशनल लोगों को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा सा मरीज़ का खान पान से जहाँ तक काम चल जाता हो तो उतना भयंकर ऑपरेशन से तो मरीज़ को हर हाल में बचाना चाहिए ना, हर चीज़ पैसा नहीं है। तो अब यह है कि थोड़ा सा
इस पर लोग ध्यान दें, और ध्यान देने के लिए साथ साथ थोड़ा सा पब्लिक को भी जागरूक होना होगा। बहुत सारी चीज़ जो अखबार में बहुत देर बाद आती है, हम उसको साइंस रिपोर्टर मैगज़ीन वगैरह में बहुत पहले पढ़ चुके हैं। क्योंकि साइंस रिपोर्टर मैगज़ीन को हम उस ज़माने से पढ़ रहे हैं 1976 से, जब उसका मात्र 50 नया पैसा 75 पैसा उसकी कीमत थी। साइंस का सरकारी मैगज़ीन है, अभी उसकी कीमत 30 रुपया है। अब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 2020 के मार्च के बाद जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से जो उसका छपना बंद हुआ था, आज तक अब तो गालबन बंद है। तो 2020 के मार्च वाला मैगज़ीन हमारे पास है, उसके बाद आज तक तो मैगज़ीन आया नहीं। बहरहाल तो उसमें कुछ एक टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी की भी बात पढ़े थे बहुत ज़माना पहले, तो इंशाल्लाह उसका भी बतावेंगे। अब इसको इतना ही रहने दिया जाए, और कब्ज़ दूर करने वाली जितनी चीज़ भी खाइएगा वो समझिए कि आपके हार्ट के लिए वो टॉनिक का काम करेगा। और कब्ज़ दूर करने वाला दवा नहीं, उसको डाइट से मेंटेन किया जाए ना। इसलिए आजकल सुना होगा कि अक्सर जो हार्ट अटैक लैट्रिन में होता है, उसका कारण है कि हार्ट अगर आपका पहले से डिस्टर्ब है और कब्ज़ पकड़े हुआ है, तो लैट्रिन में जाने के बाद लोग जो है वहाँ पे एक बहुत ख़तरनाक मामला हो जाता है कि लोग बेजा प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं कि जल्दी से खुलासा हो जाए। और वही बेजा प्रेशर जो है वो ख़तरनाक ही नहीं होता है, बल्कि हार्ट अटैक के ज़रिए मौत का भी कारण बनता है। तो इसलिए कब्ज़ को दूर किया जाए। कब्ज़ में प्रेशर को दूर करने के लिए प्रेशर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डाइटिंग ठीक से लिया जाएगा तो इंशाल्लाह कब्ज़ होगा ही नहीं। तो ठीक है, इस पर फिर और बात करेंगे इंशाल्लाह।